हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद एंथनी सर। यहाँ पर आपको स्टेट बोर्ड्स, महाराष्ट्र बोर्ड, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हर एक प्रकार के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज लेसन नंबर 4, क्लास 7 का जो बहुत सारी स्कूल है, सीबीएसई स्कूल, जहाँ पर होली फेथ पब्लिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी जो ग्रामर बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, उसमें का ये जो लेसन है दैट इज लेसन नंबर 14 पंक्चुएशन। और ये सिर्फ क्लास 7 में नहीं परंतु जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसमें अप टू 10, 11, 12 में भी पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन आता है जहां पर एक सेंटेंस रहता है और वहां पर तुम्हें पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करने होते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे ये पंक्चुएशन मार्क्स कैसे होते हैं और उसको कहां कहां पर ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पंक्चुएशन। नंबर 1 इज फुल स्टॉप। तो पहला जो पंक्चुएशन मार्क है दैट इज फुल स्टॉप, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। एंड फुल स्टॉप कहां कहां इस्तेमाल करना होता है? यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट इज अ स्टेटमेंट, मतलब डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस की एंड में हम लोग फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग हैज फ्लीज, ओके, फुल स्टॉप, ये उसका आंसर है, यहां पर फुल स्टॉप आता है। नेक्स्ट वन, यूज्ड आफ्टर शॉर्टन फॉर्म ऑफ वर्ड्स। कभी कभार हम लोग वर्ड्स को शॉर्टन कर देते हैं, जैसे कि फ्राइडे को सिर्फ फ्राई लिखते हैं तो यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। दिसंबर को सिर्फ डीसी लिखते हैं तो यहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए। ओके, सो ये है, इसको पीरियड भी बोलते हैं, कुछ लोग पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट वन, यूज्ड आफ्टर इनिशियल इन द नेम्स कंट्रीज लाइक रैंक्स लाइक। ओके, कभी कभार इनिशियल इस्तेमाल किया जाता है, पूरा नाम नहीं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज एंथनी सतीश कुमार क्रिश्चियन, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ A.S. क्रिश्चियन। ओके, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, और जहां पर इनिशियल होता है उसके बाद फुल स्टॉप आना चाहिए। तो ये 3 फुल स्टॉप के यूज है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क जो कि उसकी निशानी ये होती है, और वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहां पर इस्तेमाल होता है? यूज एट द एंड ऑफ वन और मोर वर्ड्स और अ सेंटेंस सेड विद द फीलिंग, मतलब फीलिंग वाले जो वर्ड्स रहते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स रहते हैं, वहां पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, माय गुडनेस, वो फीलिंग के साथ बोला जाता है तो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। देन व्हाट अ लवली फ्लावर, वो पूरा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, तो वहां पर भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। देन रियली, ओके, सरप्राइज के साथ बोला है तो वहां पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। तो याद रखिएगा, वन वर्ड हो सकता है या तो कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें फीलिंग रहती है, वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन मार्क, यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दैट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लास्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल, डज योर सिस्टर प्ले टेनिस। ओके, ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आया। WH वाले जो वर्ड होते हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो WH क्वेश्चन के बाद भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और एक बात है, जब क्वेश्चन टैग आता है, ओके, क्वेश्चन टैग आता है, वहां पर भी लास्ट में क्वेश्चन टैग, वहां पर भी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, डज योर सिस्टर प्ले टेनिस। नो, यहां पर कैसा होता है, क्वेश्चन टैग में पहले असर्टिव सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल, योर सिस्टर प्ले टेनिस। ओके, अभी यहां पर क्या होता है, कॉमा आएगा और डज सी क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्वेश्चन टैग है, वहां पर भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, उसके पहले यहां पर कॉमा आएगा। ये क्वेश्चन टैग जो होता है उसके पहले कॉमा आएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन, कॉमा। कॉमा के बहुत सारे रूल्स हैं, हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज, अगर सीरीज में कुछ आइटम्स है तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, वी ग्रो एप्पल्स, पियर्स, पीचेस, प्लम एंड एप्रिकॉट। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि लास्ट के जो 2 लिस्ट में जो रहते हैं उसके बीच में कॉमा नहीं लगाना है, उसमें के बीच में एंड लगाना है। नेक्स्ट, यूज टू सेपरेट एडजेक्टिव्स ऑफ इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू जो होते हैं वो एडजेक्टिव्स को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही चोज द लार्जेस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव, तो लार्जेस्ट है, एक्सपेंसिव है, दोनों को सेपरेट करने के लिए कॉमा इस्तेमाल किया गया है। एंड प्रिटीएस्ट डायमंड, एक्चुअली 3 है, प्रिटीएस्ट भी है, पर यहाँ पर लास्ट में मैंने जैसे बताया कि लिस्ट में लास्ट जो 2 वर्ड रहते हैं उसके बीच में एंड लगाते हैं, उसके पहले कॉमा लिखना होता है। नेक्स्ट वन, यूज टू सेपरेट अ कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोटेशन होता है, उसको सेंटेंस से अलग करना है तो वहां पर भी कॉमा इस्तेमाल होता है, और ये वाला जो स्टेट बोर्ड वाली एग्जाम होती है वहां पर पूछा जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस। तो ये वाला जो है, ही द टीचर सेड, वो मेरा मेन सेंटेंस है, उसके बाद कॉमा और ये स्पीच को सेपरेट किया है।
तो ये स्पीच को सेपरेट करने के लिए कॉमा यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी ऐसा होता है, यू विल हैव टू इम्प्रूव, ओके, ये फुल स्टॉप है, उसके बाद कॉमा आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पार्ट है वहां पर सेंटेंस हमारा सेपरेट हो रहा है, ओके। तो ये डायरेक्ट स्पीच के रूल्स आप लोग समझ लीजिएगा, और याद रखिएगा कि जो कॉमा जो होता है ना, वो सेंटेंस के एंड में कभी नहीं आएगा, वो सेंटेंस के बीच में ही आएगा। नेक्स्ट, यूज्ड आफ्टर यस एंड नो, अगर यस नो आंसर जवाब देते हैं तो वहां पर भी कॉमा इस्तेमाल होता है। व्हेन दिस आर बिगिनिंग ऑफ द आंसर, जब वो सेंटेंस की बिगिनिंग में आते हैं, ओके। नेक्स्ट, एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कहां पर इस्तेमाल होता है? अभी एपोस्ट्रोफी लिखा कैसे जाता है पहले तो ये सीखो। एपोस्ट्रोफी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, और एपोस्ट्रोफी दूसरे भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर सीखेंगे। नंबर 1, यूज टू शो ओनरशिप और पोजीशन, तो ओनरशिप और पोजीशन होता है तो एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सिंगुलर होता है तो एपोस्ट्रोफी एस, और अगर लास्ट में एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी और एस नहीं लिखना है, वो हम लोग ने ऑलरेडी सीखा है। पोजेसिव नाउन का जो पोजेसिव बनाते हैं वो लेसन में शायद नहीं क्लास 8 में तुम लोग सीखोगे, पर यहाँ पर याद रखो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, एपोस्ट्रोफी एस, लास्ट में एस है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है। दैट इज नंबर 1 यूज। नंबर 2, यूज टू शो दैट लेटर्स और नंबर्स हैव बीन लेफ्ट आउट, और कभी कभार कुछ जो लेटर्स होते हैं उसको लेफ्ट आउट कर सकते हैं, उसको ओमिट करना है तो हम लोग एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इज नॉट, उसके अंदर ओ जो है उसको लेफ्ट आउट करना है, उसको निकाल देना है, तो उसकी जगह पर तुम सिर्फ एपोस्ट्रोफी लिख सकते हो, दोनों को अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट, हैव नॉट, उसके अंदर भी ओ निकाल देना है तो हैवंट कर सकते हो। इट इज, उसमें ई आई निकाल देना है तो तुम एपोस्ट्रोफी लिख सकते हो। 1995, उसकी जगह पर 19 पूरा निकाल देना है तो एपोस्ट्रोफी 95 ऐसा भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, यूज टू राइट द प्लूरल्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, ओके। जो अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उसको प्लूरल करना है, या तो फिर जो नंबर्स होते हैं उसको प्लूरल करना है, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 8, ओके, 8 एपोस्ट्रोफी एस तो वो प्लूरल फॉर्म दिखाता है, या तो फिर ओ एपोस्ट्रोफी एस तो वो प्लूरल फॉर्म दिखाता है। नेक्स्ट वन, कोटेशन मार्क, ओके, यहां पर हम लोग देखेंगे कोटेशन मार्क, तो डबल कोट यहां पर दिए गए हैं, ओके। यूज टू एनक्लोज द स्पोकन वर्ड्स, मतलब एक सेंटेंस रहता है जो स्पोकन रहता है, स्पीच रहता है, उसको कोट करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर स्पोकन वर्ड्स डबल कोट इस्तेमाल करेंगे। सिंगल कोटेशन मार्क्स आर यूज फॉर कोटेशन विद इन द कोटेशन, मतलब क्या होता है, सिंगल कोट जो रहता है ना वो जनरली सेंटेंस को कोट नहीं करता है, वो या तो वर्ड को कोट करेगा, या तो फिर फ्रेज को कोट करेगा, या तो फिर अलग लैंग्वेज में है तो उसको कोट करेगा, या तो फिर तुम्हें एम्फेसाइज करना है तो उसको तुम कोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैरी सेड आई मस्ट हरी टू कैच द बस, तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है इसलिए डबल कोट से कोट किया गया है। बट मैरी सेज ही सेड माई टीचर सेज वर्क हार्ड सो आई डू, ओके। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेंटेंस है जिसको डबल कोट किया है, और उसके अंदर भी एक सेंटेंस है जिसको कोट करना है तो उसको सिंगल कोट में कोट किए वाला है, ठीक है। तो मतलब सिंगल कोट का मतलब होता है वो कोटेशन के अंदर कोट करना है तो तुम सिंगल कोट से कर सकते हो। और दूसरा एक ऐसा रूल होता है कि अगर सिंगल कोट करना है तो वो सेंटेंस नहीं है पर वो सिर्फ वर्ड्स है, तो उसको सिंगल कोट में तुम कर सकते हो, ओके। और जनरली दूसरी लैंग्वेज का वर्ड तुमने इंग्लिश में लिखा है, फॉर एग्जांपल सलाम, ओके, ये वर्ड तुमने इंग्लिश में लिखा है SALAAM, तो उसको सिंगल कोट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कोटेशन मार्क्स है और इस प्रकार से जो पंक्चुएशन है वो तुम लिख सकते हो। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो मैं बता देना चाहता हूँ, दैट इज कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो पंक्चुएशन का मार्क्स, पंक्चुएशन का ही पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पंक्चुएशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें कैपिटल नहीं होंगे, तो तुम्हें याद रखना है कि कैपिटल कहां कहां पर लिखना है। तो नंबर 1, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस की शुरुआत होती है वहां पर कैपिटल रहेगा ही रहेगा, ओके, तो वो तुम्हें याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर नाउन, जो जहां कहीं पर भी प्रॉपर नाउन रहेगा वहां पर वो फर्स्ट लेटर तुम्हारा कैपिटल होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आई अलोन जब आता है तो वहां पर हमेशा वो कैपिटल रहेगा। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस प्रॉपर नाउन्स है, और आई अलोन जब भी अकेला आता है तो कैपिटल रखना है। ये पंक्चुएशन में आएगा ही आएगा, मतलब वो क्वेश्चन रहेगा वहां पर कैपिटल नहीं होगी, तुम्हें कैपिटल करना होगा,
ओके, तो मेन जो पॉइंट है वो है फुल स्टॉप है। एक्सक्लेमेशन का कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, बट फुल स्टॉप के क्वेश्चन आएंगे, कॉमा ऑब्वियसली रहेगा, एफोस्ट्रॉफी रहेगा ही रहेगा। ओके, तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है। कोटेशन, अगर इनडायरेक्ट सेंटेंस का, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है तो वहां पर कोटेशन आना ही आना है, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और जब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है तो कोटेशन डबल कोट खत्म करने से पहले जो फाइनल हमारा जो पंक्चुएशन है वो वहां पर आ जाएगा। कौन सा? फुल स्टॉप, या तो फिर क्वेश्चन मार्क, या तो फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये बात भी आप याद रखिए। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर और कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।